जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं और आपको भी ग्रामर से डर लगता है कि भैया मेरा अंग्रेजी एकदम कमज़ोर है और मुझसे नहीं हो पाएगा, तो भैया सबसे पहले तो कहूँगा भैया कि आप हमारे एक थोड़ा सा हेल्पिंग पर्पस से व्यू से एक पेड ग्रुप बनाया गया है। मात्र 15 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी और पूरा वीडियो सोल्यूशन सब चीज़ दिया गया है। और उसी में आपको क्या है कि ऑल सब्जेक्ट का तैयारी, आपको डाउट सोल्यूशन, आपका कोई भी डाउट होगा डाउट बताया जाएगा। तो भैया हमसे जुड़ सकते हो और अच्छा से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज हम आपके ग्रामर के लिए एकदम बिल्कुल जो हमारा इंग्लिश चालीसा का बुक है उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं और एकदम समझा देते हैं आपको। और बिल्कुल समझ लीजिए, अगर इतना कमांड कर लीजिएगा अब तक कुछ नहीं पढ़े तो उसका एकदम बेहतर स्कोर आएगा। और भैया जो पढ़ रहे हैं उसको तो ठीक ही है, कोई बात ज़रूरत है नहीं उसको। तो सुनिए, तो आप पहले हम समझा देते हैं भैया पहले सबसे पहले देखिए, हम आपको कहेंगे ग्रामर के लिए बहुत सारा टॉपिक है। ऐसा बात नहीं कि ग्रामर अथाह है, लेकिन आपको उतना बोर्ड एग्जाम के व्यू से उतना नहीं पढ़ना है। केवल जो काम का चीज़ है वही याद करना है। तो वही हम केवल इसमें लिखे भी है। मेरा इंग्लिश चालीसा का जो बुक है केवल काम का चीज़ है, वही उसी को लिखे है, ठीक ना। तो चलिए सीधे हम बात पढ़ाई पर आते हैं और पढ़ाई की बात करते हैं। सबसे पहले समझ लिए टॉपिक 1 में हम जो लिखे हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार पर कभी कभी एक नंबर आता है। एक नंबर क्या पूछता है कि भैया आपको जो एग्जाम्पल दे देगा कुछ और कहेगा कि बताइए ये कौन सेंटेंस का वाक्य है, यानी कि यह वाक्य जो है कौन सेंटेंस है। तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, किसी के लास्ट में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो वो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अच्छा, और उसके बाद किसी के अंत में अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहने का अर्थ एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, तो भैया वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ गए ना। अच्छा, किसी के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और किसी के अंत में एक्सक्लेमेटरी एहन वाला साइन लगा है तो समझिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे डू, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा एक हम लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लीजिए डू यू ईट, यहाँ पर लिख दिए और इसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। भैया प्रश्नवाचक चिन्ह दिए तो ये प्रश्नवाचक, ये इंट्रोगेटिव हो गया। और मान लीजिए लास्ट में एक्सक्लेमेशन का मार्क देंगे तो क्या एक्सक्लेमेटरी होगा, ठीक ना। अच्छा, और सुन लीजिए, अगर कोई सेंटेंस में से चालू होता है और तब लास्ट में एक्सक्लेमेशन आएगा ना, तो ये एक्सक्लेमेटरी ना, ये बल्कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, जो हम एक नया टाइप की लिखे। हम पूरा एग्जाम्पल अभी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखिए, देखिए हम एक एग्जाम्पल दिए यहाँ पर, देखिए इज राम अ बॉय, ये इसके देखिए लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो क्या इंट्रोगेटिव हो गया ना। अच्छा, इसके एक और देखिए, यहाँ पर देखिए व्हाट अ गर्ल, कितना सुंदर लड़की है कहने करता है। और देखिए व्हाट अ गर्ल, यहाँ पर देखिए लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया ना। अच्छा, और देखिए एक और बात समझिए, यहाँ पर देखिए इसके भी अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, लेकिन ये मे से चालू है, तो मे से चालू होगा, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। और केवल लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा मेरे भाई, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो इंट्रोगेटिव होगा। और मान लीजिए किसी सेंटेंस में नहीं आता है तो निगेटिव होगा, और सिंपल वाक्य है तो पॉजिटिव होगा। तो ये सब नहीं पूछता है, ज़्यादा पूछता है तो यही 3 को पर आता रहता है, ठीक ना। अच्छा सुन लीजिए, और ऐसा कोई वाक्य जो वर्ब 1 से चालू हो, वर्ब कहने का अर्थ जाना, खाना, पीना, हंसना, खेलना, गो आउट, राइट ए लेटर, कम हेयर, आना जाना, खाना पीना, एक मीनिंग से चालू रहेगा ना, तो इसे इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक ना। तो ये ज़्यादा नहीं पूछता है, ज़्यादा आता रहता है या तो इंट्रोगेटिव पहचानने के लिए आता रहता है, या तो एक्सक्लेमेटरी आता रहता है। तो सीधे याद रखिए, किसी का अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो इंट्रोगेटिव, और ई वाला चिन्ह लगा है तो एक्सक्लेमेटरी। ये पहला बात है, ठीक ना। समझ में आ गया होगा बिल्कुल, ये पहला टॉपिक हमारा बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि भैया एक बात में सीधे साधारण भाषा में, देहाती भाषा में बोले तो समझ लीजिए कि अगर किसी के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह तो इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेशन मार्क तो एक्सक्लेमेटरी, और किसी सेंटेंस में डोंट, प्लीज या वर्ब 1 से चालू हो तो उसे इंपरेटिव कहते हैं। और किसी सेंटेंस के में से चालू हो, कोई सेंटेंस में से चालू हो, यहाँ पर कोई सेंटेंस में से चालू हो और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया तो ये होगा ऑप्टेटिव। आपको ये देखना पड़ेगा। आप एक दो एग्जांपल हम बिल्कुल आपको एग्जांपल भी करवा देंगे, हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट बुला बुक है वो करा देंगे, आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बिल्कुल आप कंप्लीट हो गया होगा, टॉपिक 1 में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए हमें ये एक चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ एक में, ठीक ना। तो ये चलिए हम एक टॉपिक समझा दिए, अब अगला टॉपिक का वीडियो अगले टॉपिक में लेकर आएंगे, ठीक।